प्यारे बच्चों, आज हम भारत के महान व्यक्तित्व की श्रृंखला में अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में जानेंगे। जो गरीब सो हित करें, धन रहीम वे लोग, कहाँ सुदामा बापुरों, कृष्ण मिताई जोग। प्यारे बच्चों, यह पंक्तियाँ हमें उस महान विभूति की याद दिलाती हैं जिसने समाज से धर्म, जाति व सांप्रदायिकता का भाव मिटाकर राम रहीम एक जैसी पावन संकल्पना की स्थापना अपने काव्य के माध्यम से कर सामाजिक मर्यादा को प्रस्तुत किया, जो आज भी अनुकरणीय है, जिन्हें यह जगत अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जानता है। रहीम जी का जन्म लाहौर में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बैरम खान थे, जो हुमायूं के विश्वसनीय सरदारों में गिने जाते थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान जी ने अकबर का 13 वर्ष में अभिषेक किया एवं स्वयं उनके संरक्षक बन गए, किंतु दुर्भाग्यवश हज यात्रा के दौरान मुबारक लोहानी नामक अफगानी पठान द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उस समय रहीम जी की उम्र मात्र 5 वर्ष थी, किंतु अकबर ने रहीम जी का पालन पोषण राजकुमारों की भांति किया एवं उन्हें राजकुमारों को मिलने वाली उपाधि मिर्जा खान से भी नवाजा। अकबर एक उदार शासक थे, जिन्होंने रहीम जी के लिए मुल्लाह आमीन की नियुक्ति की, जिन्होंने उन्हें अरबी, फारसी, तुर्की, गणित एवं तर्कशास्त्र प्राप्त हुआ था। इतना ही नहीं, कुशल संचालन, वीरता, दूरदर्शिता का भी उन्होंने अपने पिता से ही गुण प्राप्त किया था, जिसके चलते अकबर ने उन्हें शासक वंश से जोड़ने हेतु उनका विवाह महामंगा की बेटी तथा खाने जहां अजीज कोका की बहन से कर दिया। इस प्रकार मिर्जा खान रहीम का राजनीतिक जीवन सन 1573 में प्रारंभ हुआ। 1576 में अकबर ने उन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया। 1580 तक मिर्जा खान ने राजा भगवान दास और कुंवर मान सिंह जैसे योग्य सेनापतियों की संगत में रहकर अच्छे सेनापति के गुणों को विकसित किया। प्रधान सेनापति के रूप में कई लड़ाइयां जीतकर उन्होंने खान खाना की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार वे उच्च कोटि के सेनापति, राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साथ श्रेष्ठ कोटि के कवि भी थे। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है, जिसमें रहीम जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने ब्रजभाषा, अवधी तथा खड़ी बोली में रचनाएं की, जिनमें से प्रमुख थी रहीम सतसई, बरवै नायिका, भेद, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक तथा खेत कौतुकम। इतना ही नहीं, उन्होंने धर्म संप्रदाय में ना उलझकर राम, सरस्वती, गणेश, कृष्ण, सूर्य एवं पार्वती, हनुमान जी की भी स्तुति की। सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात अकबर के पुत्र जहांगीर ने रहीम जी को राजद्रोह के झूठे अभियोग में कैद करवा दिया और उनकी सारी संपत्ति छीन ली, जिससे दुखी होकर वह चित्रकूट चले गए और उन्होंने लिखा है, चित्रकूट अंतिम दिन संघर्ष में बिताते हुए सन 1628 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें हुमायूं के मकबरे के सामने उनके ही द्वारा बनाए गए मकबरे में दफनाया गया, किंतु अब्दुल रहीम खान खाना अपनी रचनाओं के कारण आज भी जीवित है। अकबर के 9 रत्नों में से वे अकेले ऐसे थे जिनका कलम और तलवार पर समान अधिकार था, जिसके लिए दुनिया उन्हें हमेशा नमन करेगी।